स्तुति जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे जने जो प्रभु के विधान से, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो महाराज जी वैसे ही इनका प्रश्न है कि महाराज जी मतलब लोग बहुत टिप्पणियां करते हैं कि मैं पतली हूं और ये है, और उससे फिर मेरा मन टूट जाता है। तो महाराज जी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं मोटा हूं तो ऐसा है, तो महाराज जी ऐसे में मन को, अरे भाई, हमें लोग क्या कहेंगे ये हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी का शरीर कर्मानुसार गोरा है, किसी की एक आंख है, किसी की दोनों आंख नहीं है, कोई काला है, कोई पतला। जैसा हमारा कर्मानुसार शरीर हो, हमको इस पर किसी की टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान की आराधना करनी चाहिए और पर्याप्त प्रसन्न रहना चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया, जो रूप दिया, जो शरीर दिया, वो मैं नहीं हूं, भगवान ने दिया है। वैसे ही हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर को लेकर परेशान रहते, जैसे आप परेशान हो, अरे क्या इसमें लोग हैं, क्या कहें, लोग कुछ भी कहें, हमको अपनी मस्ती में मस्त रहना है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, काला होना, ये कोई खास बात नहीं। दिल का अच्छा होना खास बात है। आप दिल की अच्छी बनो, भगवान नाम जप करो, भगवान की भक्ति। पतला शरीर तो अच्छा होता है। अभी मोटे दुखी हो जाएंगे मर्जी, आपने ऐसा क्यों कहा? हम ये कह रहे हैं कि चाहे पतले हो चाहे मोटे, सबका शरीर दुखदाई। आप अच्छा बनो, आप अपने को अच्छा मानो, दुखी मत मानो। हम आपकी बड़ाई करते, खूब नाम जप करो, भगवान को भजन करो, लेकिन मरोगी ये भी बात जान लेना। चाहे मोटे शरीर वाले हो चाहे पतले शरीर वाले हो, मरोगे, इसका नाम मृत्यु लोक है। क्या शरीर पर प्रेम करना, क्या शरीर पे गुमान करना। नाम जप करो, जैसा शरीर भगवान ने दिया। राधे राधे। विजय जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। महाराज जी, जैसे दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, तो क्या यही बात भजन पर भी लागू होती है? जैसे किसी के कल्याण के लिए अगर अपना भजन दान करें तो हमारा भजन बढ़ेगा? पहले भजन करो तो भजन का मतलब तो समझो। सब में प्रभु दिखाई दे, इसी का नाम तो भजन है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये लालसा ही खत्म हो जाए तुम्हारी। ये जो लालसा है, इस लालसा को भी मिटा दो। दूसरे का कल्याण नहीं करना, दूसरे भगवत स्वरूप है ये जानना है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वरमिति सामहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में हमारे श्री भगवान विराजमान है, सबके हृदय मंदिर में। जब सब भगवत स्वरूप हैं तो हमारी दृष्टि में सब कल्याण स्वरूप हैं। यही भजन का फल है। भजन का फल है जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। अब दूसरे स्तर की बात, ये प्रथम स्तर का उत्तर है। दूसरे स्तर का उत्तर है कि हम भगवत भाव तो देख नहीं पा रहे, जीव भाव देख रहे हैं। ये जीव बड़े कष्ट में है। यदि हम अपना भजन इसको दे देते हैं, इसका कष्ट नष्ट हो जाए, ये सुखी हो जाए, तो हमारे भजन की सार्थकता है। तो संत जन जब अपना भजन दूसरे को देते हैं और उसका कष्ट दूर होता है, तो भगवान की उन पर कृपा होती है और भगवान के प्रेम को प्राप्त होते हैं। वो पलट करके कुछ नहीं चाहते, वो उसको सुख देना चाहते हैं। जो पलट करके कुछ चाहता है वो सही परमार्थी नहीं है। लेने की भावना ही खत्म हो जाए, उसी का नाम परमार्थ है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सुर राउर निजगे। जैसे रात दिन जो भी सेवा भजन बनता है वो हम अपने देशवासियों को देते हैं, विश्व को देते हैं। किस रूप में देते हैं? विश्वात्मा भगवान के रूप में। सब स्वस्थ रहें, सबकी बुद्धि निर्विकार रहे, सब शांत और आनंदित रहें,
बदले में कुछ नहीं चाहते। यही चाहते हैं कि हम रोज भजन करें और रोज अपने देशवासियों को देते रहें। जब तक जीवित रहें अपने देश की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें। यही हमें मिल रहा है, यही हमें मिल रहा है कि हम सेवा कर पा रहे हैं। यही हमारी फीस है, यही हमारी फीस है कि हम अपने समाज की सेवा कर पा रहे हैं। इसलिए हम भजन का दान करें, बदले में कुछ हमें और मिले या और हमारा भजन बढ़े, तो हमें भावना करनी चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं, अच्छा देना उसे कहते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, मैं दाता नहीं हूं हे गोविंद। लेने वाले भी आप हो और देने वाले भी हो। एक बार रहीमदास जी कुछ अशर्फियां बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको तो आंख में आंख डाल करके देना चाहिए, आप आंख झुकाए क्यों हो? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। लोग कह रहे रहीमदास जी बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे है, कि देनहार तो कोई और है जो देत रहते दिन रैन। तो अपने को दाता ना समझकर भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, भगवान का भजन भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सर्वोत्तम भाव यह है परमार्थ का, अध्यात्म का। पर जी एक अन्य सिद्धांत में आपने बताया था कि साधक को वरदान और श्राप से बचना चाहिए। जैसे किसी को वरदान देने की भावना तभी उठती है कि जब उनको हमें करुणा आ जाए तो वरदान। तुम्हारे जी वो सिद्धांत साधकों की कोटि पे डिपेंड करता है। हाँ, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक स्वयं पहले लगे रहना चाहिए। पहले अपनी वृत्तियों को सुधार कर भगवदाकार कर लेना चाहिए, और जब भगवदाकार वृत्ति हो गई तो आशीर्वाद और श्राप और वरदान इसका कोई महत्व नहीं रहता, वो तो एक खिलवाड़ रहता है। इसलिए पहले छुप के भजन किया जाता है और भगवत प्राप्ति की जाती है, फिर समाज में उतरा जाता है, फिर लोक कल्याण में उतरा जाता है। पहले अपना कल्याण करो, पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, पहले स्वयं भगवत प्राप्ति करो, फिर आगे का कार्य समाज सेवा वो खुद भगवान करवा लेते हैं। आस्था जी बिलासपुर हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शास्त्रों में हम देखते हैं कि साधना के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी बड़े महापुरुषों को सूक्ष्म परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे भरत जी को हिरण के प्रति आसक्ति हुई, वहीं अजामिल जी की कथा में ये भी सिखाती है कि अंत समय में नाम स्मरण ही रक्षा करता है। तो महाराज जी इन प्रसंगों को देखकर मन में भय आता है और आश्रय की आवश्यकता भी अनुभव होती है कि हम जैसे नीच जिनका मन स्थिर नहीं है वे ऐसे क्या करें कि हमारा मन अंतिम समय इधर उधर। देखो, भय उसे लगता है जो गुरु की शरण में नहीं है। हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। आचार्य और गुरु के बल पर हम गरजते रहते हैं और हमारा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, यह हमें विश्वास है। हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? हम असुरक्षित नहीं हैं। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जो समझ करके शरणागत हो गए वो काल से भी भयभीत नहीं होते। और तो और जाने दो, क्या बिगाड़ लेगा कोई, क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। मैं उसी की शरण में हूं। यदि वो मुझे बिगाड़ के रखना चाहता है तो मैं नाच नाच के बिगाड़ूंगा और बिगाड़ के रहूंगा। हे हरि, मोसो ना बिगाड़न को तोसो ना सभारन को, तोय मोय पड़ी होड़। कौन जो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास तुम हारे हम जीते तऊ न तोड़। अगर आप हमें बिगाड़ना चाहते हो तो हम बिगड़ने के लिए तैयार। भयभीत क्यों हो? जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे। हम आपके हाथ की कठपुतली हैं। अगर आप हमारी निंदा कराना चाहते तो हमसे गलत काम करवा दोगे, आप हमारी प्रशंसा करवाना चाहते तो अच्छा काम करवा दो। मैं आपकी शरण में हूं, निर्भय रहो, डरो मत। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। बालक तो गंदी चीज छूना चाहता है, मां थप्पड़ मारकर बालक को गोद में उठा लेती है, उसे बचा लेती है। ऐसे भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते। विश्वास करो,
कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ये भरत और अजामिल जैसे प्रसंग हमको ढांढस बनाने के लिए, सावधानी के लिए प्रसंग है। वस्तुतः भगवान अपने शरणागत की रात दिन रक्षा करते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, जैसे बछड़ा आगे आगे पीछे रमाती हुई गाय, ऐसे और भी अधिक बात। जहां जहां भक्त मेरो चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। क्या भय, हमारे हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई बाल बाका क्या कर सकता। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम चल रहा है तो नामी हमारे साथ में, नाम बाड़ी जहां श्याम श्यामा तहां, और जहां प्रभु है तो फिर क्या डर, फिर क्या डर। जैसे सिंह और सिंगनी के बीच में उसका खेलता हुआ छौना निर्भय रहता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरण में रहकर हम संसार से निर्भय रहें, डरे नहीं। अगर हमें डर है तो इसका मतलब अभी भगवान की शरणागति में कमी है। नहीं, डर नहीं। हाँ, डर इस बात का केवल कि कहीं भगवान को भूल न जाए, कहीं विस्मरण न हो जाए। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, बस इतनी बात है, और कोई डर नहीं। और तो आप जो मन आवे सो करवाओ, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यद्यपि दिन पर आप मेरे इष्ट हो और कह रहे हो रात है, तो मैं रात ही बोलूंगा कि रात है, रात है। आप फिर मुझे परेशानी क्या, आप जो कहो जोई जोई प्यारो करे सोई। अरे